ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज वेद विषयक हिंदू संस्कार में वर्णित विवाह से संबंधित अंतर्जातीय विवाह के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि भाई यह निषिद्ध क्यों था अंतर्जातीय विवाह, इसका कारण क्या था, क्यों इस निषिद्ध था अंतर्जातीय विवाह कि दूसरे जाति वाले, दूसरे परंपरा वाले शादी नहीं कर सकते हैं। तो किंतु एक ऐसा समय आया जब अंतर्जातीय विवाह निरुत्साहित ही नहीं पूर्णतः निषिद्ध कर दिए गए। मनुस्मृति काल में भी शूद्रा स्त्री के साथ विवाह निंदनीय समझा जाता था। परवर्ती स्मृतियां एक स्वर से शूद्रा स्त्री के साथ विवाह को निषिद्ध ठहराती तथा उसे विवाह करने वाले व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार का विधान करती है। समाज उसको बहिष्कार कर देता था जो विजातीय विवाह करते थे या अंतर्जातीय विवाह करते थे। इस प्रकार व्यक्ति को नरक के भय से आतंकित किया जाता था। धीरे धीरे कालक्रम से यही घृणा था रुचि उन तीन वर्णों में परस्पर विवाह के प्रति उत्पन्न हो गई। मनु अंतर्जातीय विवाहों को काम संभव कहते हैं तथा आगे चलकर वर्ण संकरता के काल्पनिक सिद्धांत का विकास करते हैं, जिसमें अंतर्जातीय विवाह से उत्पन्न संतान को निम्न स्थान दिया जाता है। इस प्रवृत्ति का तर्कसंगत परिणाम यह हुआ कि कोई व्यक्ति अब अपने वर्ण के बाहर विवाह नहीं कर सकता है। जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो अपने अपने वर्ण के अंदर ही शादी कर सकते हैं। उसी की मान्यता थी कि अपने अपने वर्ण के अंदर ही सवर्ण में ही शादी करना है। अंतर्जातीय विवाह निषिद्ध हो गया, उसको समाज बहिष्कार कर देता था, तिरस्कार कर देता था। कुल की परीक्षा, वर्ण आदि के विचार के अतिरिक्त उस विशिष्ट वंश या परिवार की भी पूर्णतः परीक्षा की जाती थी जिसके साथ संबंध स्थापित किया जाना होता था। अश्वलायन की सूत्र के अनुसार सर्वप्रथम माता और पिता दोनों की ओर से कुल की परीक्षा करनी चाहिए। मनु कहते हैं कि उत्तम कुल के पुरुषों को अपने कुल को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए सदा उत्तम कुलों से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। ऊंचे कुल की, संस्कारी कुल की लड़की रहेगी तो घर परिवार, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन में विकास आएगा तथा अधम कुलों को दूर से त्याग कर देना चाहिए। परवर्ती काल में कुल का महत्व इतना बढ़ गया कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाने लगा कि कन्या विवाह में कुल को दी जाती है, व्यक्ति को नहीं। कम से कम ब्राह्मणों के विषय में तो उनके कुल पर ही विचार किया जाता था। कुल की तुलना में विद्या की भी उपेक्षा कर दी जाती थी। विष्णु के अनुसार ब्राह्मण का केवल कुल ही देखना चाहिए, उसके वेद या विद्या नहीं। कन्यादान तथा श्राद्ध में विद्वता तथा ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कुलीनता की व्याख्या इस प्रकार की है कि 10 पीढ़ियों से विख्यात श्रोत्रियों का कुल ही श्रेष्ठ है। इस पर टीका करते हुए विज्ञानेश्वर कहते हैं कि वह कुल श्रेष्ठ माना जाता है जो माता तथा पिता दोनों की ओर से 5 पीढ़ियों से अपनी विद्या तथा चरित्र के लिए विख्यात हो। पुरुषा एव पुरुषः 10 पुरुषे मातृतः 5 पितृतः 5 विख्यातम जतकुलम स्यात्। कुल की परीक्षा के विषय में इतनी अधिक सावधानी का कारण प्रधान था प्रजनन जातीय था। यथासंभव श्रेष्ठम संतति अभीष्ट थी और इस प्रयोजन के लिए भौतिक, बौद्धिकता, नैतिक दृष्टि से योग्य दंपति अनिवार्यता अपेक्षित थे। विवाह जोग वया, अब वर्ण तथा कुल आदि के विचार के पश्चात स्वयं वधू की परीक्षा की जाती थी। प्रथम विचारणीय विषय यह था कि वह, जैसा कि ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के वैवाहिक मंत्रों से स्पष्ट होता है,
कि वैदिक काल में वर वधू इतने प्रौढ़ होते थे कि वे स्वयं किसी से विवाह का प्रस्ताव कर सकते थे अथवा किसी के द्वारा प्रार्थित हो सकते थे और अपनी स्वीकृति देने तथा अपने सहयोगी का चुनाव करने की योग्यता भी उनमें होती थी। वर से यह अपेक्षा की जाती थी कि उसका अपना एक स्वतंत्र घर हो जिसकी साम्राज्ञी उसकी पत्नी हो, भले ही किसी कारणवश वर के पिता, भाई और बहन भी घर पर क्यों न रहे हों, और इस प्रकार घरेलू जीवन में पत्नी को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। साम्राज्ञेधि ससुरेषु साम्राज्ञयुतदिवृषु नंदादुः साम्राज्ञेधि साम्राज्ञयुत स्वस्रवः। बाल वधू के विषय में यह संभव नहीं था। वैदिक कर्मकांड पहले से यह मानकर चलते हैं कि विवाहित दंपति इतने प्रौढ़ होते थे कि वे प्रेमी पति और पत्नी तथा शिशुओं के माता पिता हो सकते थे। प्रायः प्रत्येक कर्मकांड के साथ ऐसे मंत्र दोहराए जाते हैं जिनसे संतति के उत्पादन की उनकी तत्कालिक क्षमता सूचित होती है। पाणी ग्रहण तथा सहवास वैदिक विवाह के अनिवार्य अंग है। इन सब से यह सूचित होता है कि विवाह कन्या के रजो दर्शन के पश्चात ही होता था। रजो दर्शन के पहले विवाह नहीं की जाती थी। विवाह के विषय में विचार करने से पूर्व पिता के घर में उसका पूर्ण शारीरिक विकास पितृपदम व्यक्ता मन होना आवश्यक था। सूर्य की पुत्री सुरजा का विवाह सोम के साथ उसी समय किया गया जब वह जुती हो चुकी थी और पति प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। वेद की स्त्री ऋषि घोषा ने अपना विवाह उस समय किया जब कि उसका जवन प्रायः बीत चुका था। जुवमर्य प्रायः एक प्रेमी होता था जो जूती कुमारियों के संपर्क में रहता था और किसी कन्या का आलिंगन करता तो किसी जोसा यानी खुशामद। दूसरी ओर हम जूतियों कुमारियों को भी अनेक विवाहिक सुख सुजोगों के मध्य उनको प्रसन्न कर आकर्षित करके प्रयास करते थे। वैदिक काल में बाल विवाह के अस्तित्व के पक्ष में केवल कुछ संदिग्ध उल्लेख हैं। ऋग्वेद की कुछ अश्लील ऋचाएँ में वर्णित इतिहास को वैदिक काल में बाल विवाह के अस्तित्व के समर्थक बहुत महत्व नहीं देते हैं। यहाँ प्रेम का आनंद लेने के लिए आमंत्रित भावयव्य अपने पत्नी रोमसा पर यह विश्वास करता हुआ कि अभी वह अप्रौढ़ है तथा उसके अंग पूर्णतः विकसित नहीं हो सके हैं, हंसता है। इस पर रोमसा यह कहती हुई वह जानती है कि रजो दर्शन के पूर्व मैथुन निषिद्ध है, इसके विपरीत विश्वास कराने के लिए उसे निमंत्रित करती है। रामायण महाभारत काल के काल में भी विवाह के समय कन्याएं प्रौढ़ होती थी। रामायण के अनुसार 9 वधुओं ने अयोध्या पहुंच बड़े बूढ़ों तथा अभिवादन कर अपने पतियों के साथ मुदित होकर एकांत में रमन किया। इससे यह विदित होता है कि विवाह सामान्यतः रजो दर्शन के उपरांत ही होना चाहिए। यह स्पष्ट हो गया कि रजो दर्शन के पहले विवाह निषिद्ध है, विवाह नहीं करना चाहिए। पुनः सीता अनसुईया से कहती है कि मेरे पिता मुझे विवाह योग्य जानकर उसी प्रकार चिंतित हुए जिस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति अपना बीत नाश होने पर यानी संपत्ति खत्म होने पर दीर्घ काल के पश्चात विश्वामित्र के साथ राघव यज्ञ को देखने आए। उपर्युक्त वक्तव्य से ज्ञात होता है कि रजो दर्शन के पश्चात भी कन्या दीर्घ काल तक योग्य वर की प्रतीक्षा कर सकती थी। महाभारत में कुछ इसी तरह की बातें देखने को मिलता है। बाल विवाह की प्रथा इतनी दृढ़ हो चुकी थी कि भारतीय इतिहास के मध्य युग तथा मुस्लिम काल के टीकाकार और निबंध प्रणेता पूर्ण अवस्था में विवाह के पोषक प्राचीन प्रवचनों के अनुकूल व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं कि योग्य वर के न मिलने पर भले ही कन्या आमरण अविवाहित रहे, किंतु गुणहीन पुरुष के साथ उसका विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। भले कन्या कुंवारी रह जाए ठीक है, किंतु गुणहीन वर के साथ कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। काम मां मरणा तिष्ठेदा गृहे कन्यतु मत्यपि न चैवैनाम प्रयक्षेतु गुणहीनाय कहर्चित। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया। यदि बचनों का आशय कन्या की विवाह योग्य आयु की वृद्धि से नहीं है, वे तो केवल वर की उपयुक्तता पर बल देते हैं। वधू की योग्यता। वधू की आयु पर विचार करने के पश्चात उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता था।
प्राक सूत्र साहित्य में इस विषय का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं उपलब्ध होता है। तथापि शतपथ ब्राह्मण में एक वर्णन मिलता है जिसमें यज्ञीय वेदी की तुलना एक स्त्री के साथ की गई है, जिससे स्त्री के सौंदर्य के मानदंड के विषय में हम कुछ धारणा बना सकते हैं। वे पृथुश्रोणी, विशाल स्तनोभागों माने बीमिष्टंतरा तथा क्षीण कटी वाली माने मध्य संग्राहिया स्त्री की प्रशंसा करते हैं। उसकी अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लंबी बाल हो, पतली कमर हो, स्तन बड़े हों, ऐसे ही स्त्री का वर्णन जो है शास्त्रकार करते हैं कि वह अच्छी मानी जाती है। उसी ग्रंथ के अन्यत्र मधुर व भावुक स्त्री को सुंदर कहा गया है। जब हम गृहसूत्रों की ओर जाते हैं तो इस विषय का ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। आश्वलायन गृहसूत्र वह एक शुभ लक्षणों से संतुष्ट होता है। भारद्वाज गृहसूत्र में विवाह के प्रसंग में 4 बातों पर विचार करना चाहिए: वित्त, रूप, प्रज्ञा और कुल अथवा बांधव। उक्त गृह सूत्रकार के कथनानुसार कतिपय लोकवादी आचार्य बहुत आगे बढ़ गए और वे वधू के रूप को सर्वोच्च महत्व देते थे। पुरुष को उस कन्या के साथ विवाह करना चाहिए जिससे उसका मन रम जाए तथा नेत्र बराबर उसके रूप में उलझे रहे। ऐसी कन्या का शुभ लक्षणों से संपन्न मानी जाती है। उसके ज्ञान तथा बुद्धि से भला क्या प्रयोजन। यानी जस्याम मनो अनुरमते चक्षुष प्रतिपद्यते ताम विद्यात् पुण्य लक्ष्मिकाम किम ज्ञाने न करिष्यति। शारीरिक लक्षणों के कारण अधोलिखित कन्याएं विवाह के लिए वर्जित थीं। भूरे बालों वाली, अधिकांगी, रोगिणी, जिसके शरीर में रोम न हो या बहुत हों, वाचाल तथा जिसकी आंखें पिंगल हों, ऐसी कन्या के साथ विवाह करना वर्जित था। वीर मित्रोदय में ऐसा उद्धृत किया गया है कि वधू के और कुछ शारीरिक दोषों का परिगणन किया गया है। ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जिसके मुंह पर दाढ़ी मोछ हो, जिसकी आकृति पुरुष के समान हो, जिसकी वाणी कर्कश हो, जो सदा अवज्ञा या उपहास पूर्वक बोलती हो। बुद्धिमान पुरुष को विवाह में ऐसी स्त्री का सर्वथा वर्जित करना चाहिए। भद्दा तथा शुभ नाम भी स्त्री का एक दोष माना जाता है। मनु के मतानुसार ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। वधू का चुनाव करते समय कुछ विशेषताओं पर विचार करना चाहिए। वारा गृहसूत्र के अनुसार ऐसी कन्या के साथ विवाह करना चाहिए जिसके भाई हों, जो कुमारी हो तथा विवस्त्र माने नग्निका होने पर भी सुंदर प्रतीत हो। भ्रातृहीन कन्या धार्मिक कारणों से त्याज्य मानी जाती है। यानी जिस कन्या को भाई नहीं हो वैसे कन्या के साथ विवाह करना जो है माने बिना भाई के कन्या के साथ विवाह करना वर्जित माना गया है शास्त्रों में। स्त्री के नग्न प्रदर्शन की यह प्रथा उस काल तथा उस समाज में भी अति मान्य नहीं रही होगी जब और जहाँ स्त्रियों का पार्थक्य न था। हिंदू समाज में पर्दा प्रथा के प्रचलन हो जाने पर स्त्रियां बाहरी व्यक्तियों के लिए अदृश्य हो गईं और कन्या को दिखाने की मांग ही मूर्खतापूर्ण समझी जाने लगी और उसका नग्न परीक्षण तो और भी अविवेक समझा जाने लगा। वधू की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उसका स्त्रीत्व या माता होने की क्षमता। विज्ञानेश्वर के अनुसार स्त्री शब्द का तात्पर्य स्त्री से है जिसकी परीक्षा बंध्यत्व आदि से संदेह के निवारण के उद्देश्य से भलीभांति कर ली गई हो। हिंदुओं के अनुसार संतान की उत्पत्ति विवाह का मुख्य प्रयोजन था और स्त्री की तुलना एक खेत से की जाती थी। स्त्री की तुलना एक खेत से की जाती थी जिसमें बीज बोया जाता था। अतः ऐसी स्त्री से विवाह करना निरर्थक था जो संतान उत्पन्न न कर सकती हो। यह विचार जनता की जातीय प्रवृत्ति पर आधारित था। कालक्रम से यह धारणा कि विवाह का ध्येय एकमात्र जातीय प्रयोजन की अपेक्षा सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्त्री और पुरुष को परस्पर संबंध करना था बलवती हो गई। यद्यपि यह विचार प्राचीन काल में भी अज्ञात नहीं था। फलस्वरूप स्त्रीत्व के महत्व का भलीभांति मूल्यांकन संभव नहीं रहा। बाल विवाह की प्रथा भी कन्या की परीक्षा में बाधक हुई। वर की विशेषताएं। वर की योग्यताएं भी बहुत व्यापक होती थी। याज्ञवल्क्य के अनुसार वर में वे समस्त गुण होने चाहिए जो एक वधू में, माने वर वधू में समानता होनी चाहिए, समान गुण होना चाहिए।
इस प्रकार वर के प्रति भी किसी भी प्रकार की रियायत या पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। वर की प्रथम विशेषता थी कि ब्रह्मचर्य की समाप्ति। मनु घोषित करते हैं कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यथाक्रम 3, 2 या 1 वेद का विधिवत अध्ययन करने पर ही ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। वे आगे लिखते हैं कि गुरु की अनुमति से स्नान कर यथावत समावर्तन संस्कार के पश्चात ही द्विज को सवर्ण व शुभ लक्षणों से संपन्न कन्या से विवाह करना चाहिए। ब्रह्मचर्य समस्त स्मृति कार्यों का स्वीकृत प्रथम विशेषता थी। वर की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी आयु। वीर मित्रोदय में उद्धृत लिंग पुराण के अनुसार सर्वप्रथम आयु का विचार करना चाहिए और उसके पश्चात अन्य लक्षणों का। जिस पुरुष की विवाह योग्य आयु व्यतीत हो चुकी है उसके अन्य लक्षणों से क्या लाभ। प्राचीन काल में जब स्त्रियों का विवाह अधिक आयु में किया जाता था और उन्हें पति के चुनाव की स्वतंत्रता प्राप्ति थी, तो वर की विशेषताएं परवर्ती काल की अपेक्षा जब बाल विवाह नियम बन गया और ऋतु कालोत्तर विवाह निंदनीय माने जाने लगा, अधिक यथार्थ तथा महत्वपूर्ण थी। परवर्ती युगों में निम्नलिखित शास्त्रीय विधि का कठोरतापूर्वक अनुसरण किया जाने लगा। गुणवान तथा ब्रह्मचारी वर के साथ नग्निका का कन्या का विवाह करना चाहिए। भले ही गुणहीन पुरुष के साथ उसका विवाह कर दिया जाए, किंतु रजस्वला कन्या के विवाह को किसी प्रकार रोकना नहीं चाहिए। निसंदेह माता पिता में आज की भी योग्यतम वर के चुनाव की पवित्र इच्छा वर्तमान है, परंतु वे विशुद्ध धार्मिक कारणों का जातीय प्रजनन शास्त्री और विशेष ध्यान नहीं देते। इस समय विवाह के प्रमुख निर्णायक तत्व वर की संपत्ति तथा समाज में उसका स्थान वर्तमान हिंदू संहिता के अनुसार स्मृतियों में वर्जित व्यक्तियों के साथ ही विवाह वैध माने जाते थे। विधि विधान मौलिकता सरलता। वर वधू के लिए समुचित चुनाव के पश्चात विवाह संबंधी विधि विधानों का आरंभ हो जाते थे। आरंभ में वे निश्चित ही अत्यंत सरल रहे होंगे। पुरुष को स्त्री उसके वैध संरक्षक द्वारा दी जाती थी, जिससे वे पति पत्नी या दंपति हो जाते थे। किंतु क्योंकि विवाह का अवसर समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण था, अतः उसके विचारों और अनेक विधि विधान प्रथाएं तथा रीतियाँ केंद्रित हो गईं, जिनका नियमन और स्वयं समाज के हाथों में था। कालक्रम से समाज जटिल होता गया तथा देश व काल संबंधी अनेक भेद अस्तित्व में आ गए। क्रमिक जटिलता। मूलतः वैवाहिक विधि विधानों का उद्भव जाति के धार्मिक विश्वासों में नहीं था, किंतु क्योंकि विवाह सामुदायिक जीवन में एक हर्ष आनंद की घटना थी, अतः भोज संगीत आदि के रूप में सभी प्रकार के प्रमोद विमोद उससे संबद्ध हो गए थे। वैदिक काल वैदिक वैवाहिक विधि विधानों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। अधिक संभव या प्रतीत होता है कि वे वैदिक साहित्य में वर्णित क्रियाओं के पूर्वगामी रूप रही होंगी। वैवाहिक क्रियाएं तथा विधि विधान ऋग्वेद काल में भी भिन्न भिन्न कुलों में पृथक पृथक रहे होंगे, किंतु इस समय कोई सामग्री प्राप्त नहीं होती। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के वैवाहिक सूक्तों में प्राप्त सामग्री से ही हमें संतोष कर लेना चाहिए। वधू सुंदर वस्त्र तथा उत्तरीय धारण कर नेत्रों को अंजन से रंजित कर तथा ओपस्ता कुरीर पद्धति से शिरोवेष्टन धारण कर अपनी सखियों के साथ ढके रथ में अभिष्ट पति के घर के लिए प्रस्थान करती थी। उसके दहेज से युक्त कोष भी रथ में उसके साथ ही रहता था। पितृगृह छोड़ते समय निम्नलिखित आर्वचनों का उच्चारण किया जाता था। पतियों तथा कृपालु सूर्योदयों को प्राप्त कराने वाले अर्जुमा की हम प्रार्थना अर्चना करते हैं। जिस प्रकार डंठल से फल पृथक किया जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें यहाँ पितृगृह से मुक्त करता हूँ, वहाँ पतिगृह से नहीं। मैं यहाँ से उसे वधू के लिए स्वतंत्र करता हूँ, वहाँ से नहीं। मैं उसे वहाँ पतिगृह में मधुर बंधन से बांधता हूँ। वह महान उद्धार ऐन्द्र उसे ऐश्वर्यता पुत्रों का मध्य प्रसन्न रखें। विवाह के दिन वैदिक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित जल से वधू को स्नान कराया था और उसे सिर पर जुआ रखा जाता था। वैदिक मंत्रों के उच्चारण वस्त्र पहनाए जाते थे। माता अपनी पुत्री के साथ भावी वियोग पर आंसू बहाती थी। अब विवाह का वास्तविक कर्मकांड आरंभ होता था। पृथ्वी के अंक का
प्रतिनिधित्व करने के लिए वधू एक पत्थर पर खड़ी होकर खड़ी की जाती थी। वर उचित मंत्रों का उच्चारण करते उसका पाणी ग्रहण करता था, उसका पालन पोषण करने का वचन देता था। इसके पश्चात वर वधू को वस्त्र मणि आदि उपहार में देता था जो उसे पहनाए जाते थे, और नवीन वस्त्रालंकारों से अलंकृत वधू को देखने पर वह हर्ष व्यक्त करता था। भूत प्रेतों से निवारण के लिए कतिपय प्रार्थनाओं का उच्चारण कर और रथ की मंगल कामना कर वे विवाह यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। यात्रा के समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता था जिनका तात्पर्य था कि वधू पहले सोम की, तब गंधर्व की और उसके पश्चात अग्नि की पत्नी थी, जिसमें ने उसे अंत में अपने मनुष्य पति के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार जो है सो आशीर्वचन लेकर के अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते थे। विवाह संस्कार के तुरंत पश्चात पति पत्नी सहवास करते थे। रात्रि में वधू अपने शयन कक्ष में जाया करती थी जहां वह और वर एक दूसरे के नेत्रों को अभिषिक्त करते थे। वधू अपने पति को मनुजात वस्त्र पहनाती थी और वर अवसर के उपयुक्त मंत्रों का उच्चारण उससे अपनी सज्जा पर आरूढ़ होने के लिए कहता था। उसके पश्चात विश्वावसु गंधर्व से जो अविवाहित कन्याओं के संबंध था वधू से दूर होने की प्रार्थना की जाती थी, और उसके पश्चात समुचित मंत्रों के उच्चारण के साथ दोनों संभोग करते थे। दंपति तब वीर पुत्रों के लिए प्रार्थना की जाती थी कि अग्नि से नव दंपति को 10 पुत्रों को प्रदान करने की याचना की जाती थी। अंत में वैवाहिक वस्त्र पहनाकर पुरोहित को दिया जाता था, जिससे भूत प्रेत की उसी वस्त्र के साथ दूर हो जाती थी। नवविवाहिता दंपति जीवन व्यतीत थे। मैं पुरुष हूँ तू स्त्री, मैं शाम हूँ तू ऋचा, मैं आकाश हूँ तू पृथ्वी। इस प्रकार हम दोनों एक साथ निवास करेंगे। अभी शिशुओं का माता पिता बनना है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर विवाह के अगले प्रकरण के बारे में हम लोग कल विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।